हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए रेकलेस का नेक्स्ट पार्ट मींस लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये शॉर्ट स्टोरी है तो इसमें 2 पार्ट ही बन पाएंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था यीबो जैन के करीब जाते हुए उसे सॉरी बोल रहा था। तो जैन जहाँ पर बैठा था वहाँ से उठ जाता है और स्टर्नली उससे कहता है मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो। यीबो जैन से कहता है जैन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। यीबो जैन को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था बट जैन उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर जैन वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और फिर जैन वहाँ से चला जाता है। यीबो को डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था। उससे पहले कभी भी किसी ने इस तरह से बात नहीं की जैसे कि जैन उससे करता है। बट यीबो अपने क्यूट फेटेड पेयर, उसका साउ जैन, उसका क्यूटी पाई, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी प्राइड को भी साइड में कर सकता है। अब 8 दिन गुजर गए थे। यीबो रोज़ काउंसिल रूम में जैन को गुड मॉर्निंग विश करने जाता था बट अनफॉर्चुनेटली वो रोज़ जैन से इग्नोर होकर वहाँ से वापस आ जाता था। और लंच टाइम में यीबो जैन के लिए चॉकलेट्स और ड्रिंक्स लाकर उसकी डेस्क पर रख दिया करता था क्योंकि यीबो को पता है कि साउजन को ये सब बहुत पसंद है और साउजन को भी पता था कि ये वांग यीबो ही उसके लिए लाता है। साउजन फूड को वेस्ट नहीं करना चाहता था तो वो खा लिया करता था, जिसे देखकर यीबो को रिलीफ फील होता था कि कम से कम साउजन उसका लाया हुआ फूड तो खा रहा है। फिर क्लास चल रही होती है। यीबो अपना हाथ उठाते हुए कहता है सर मुझे लग रहा है साउजन की हेल्थ सही नहीं है, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है और उसका फेस भी पीला पड़ गया है। सर साउजन की तरफ देखते हैं और यीबो सही था। साउजन का सच में फेस पीला पड़ गया था और उसे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली वांग यीबो को ये इसलिए पता चल गया था क्योंकि वो पूरे टाइम साउजन को ही देखे जा रहा था और यीबो को साउजन के फेरोमोन्स की भी स्मेल आ रही थी। ग्लैडली उनके क्लासमेट्स और टीचर बीटास थे और कुछ उनमें से ओमेगास थे, जिसकी वजह से साउजन के फेरोमोन्स का उन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उनकी पूरी क्लास में केवल यीबो ही था जो कि एक अल्फा था और वो साउजन के फेरोमोन्स को क्लियरली स्मेल कर सकता था, जो कि टाइम के साथ उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहे थे। फिर टीचर वांग यीबो से कहते हैं मिस्टर वांग मिस्टर साओ की हेल्प करें उन्हें रेस्ट रूम तक ले जाने में। यीबो तुरंत ही एग्री हो जाता है और साउजन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यीबो साउजन की हेल्प करते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें रेस्ट रूम तक ले चलता हूँ। साउजन को वीकनेस फील हो रही थी, उसकी बॉडी कांप रही थी बट फिर भी वो यीबो को मना कर देता है और कहता है नहीं मुझे टच मत करो। साउजन को पहले कभी भी ऐसा फील नहीं होता था जैसे कि उसे इस टाइम हो रहा था। वो हीट में भी नहीं था और अपनी दवा भी अच्छे से ले रहा था बट अचानक से उसे पता नहीं क्या होने लगा है। जब से वांग यीबो उसके साथ इंटीमेट हुआ है तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर यीबो उससे प्लीडिंग टोन में कहता है अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो दूसरे क्लास के अल्फाज को अट्रैक्ट करोगे जो कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बट जैन यीबो की बात नहीं सुनता और खुद से वहाँ से जाने लगता है। बट जैसे ही वो अपनी सीट से उठता है उसकी नीज़ कमज़ोर होने की वजह से वो गिरने ही वाला होता है बट यीबो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। जैन नहीं चाहता था कि यीबो उसकी हेल्प करे बट उसके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी। फिर जैन यीबो जो करता है उसे करने देता है। यीबो जैन को लेकर रेस्ट रूम में चला जाता है। वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं था तो यीबो जैन को बेड पर अच्छे से लिटा देता है और कहता है साउजन तुम रुको, मैं भी किसी डॉक्टर को लेके आता हूँ। यीबो वहाँ से जाने ही वाला होता है बट साउजन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। यीबो उससे कहता है डोंट वरी, मैं जल्दी से अभी डॉक्टर को ढूंढ के लाता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। यीबो वहाँ से जाने ही वाला होता है बट फिर से साउजन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। यीबो एक बार दरवाजे की तरफ देखता है फिर साउजन की तरफ देखता है। यीबो फिर से कोई गलती नहीं करना चाहता था पहले की तरह, वो खुद पर कंट्रोल किए हुए था बट साउजन उससे बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि प्लीज़ रुक जाओ। फिर यीबो वरीडली कहता है नहीं साउजन मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैंने कुछ किया तो तुम मुझसे नफ़रत करोगे। यीबो को डर लग रहा था कि अगर उसने इस बार कुछ किया तो साउजन उससे और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगेगा बट साउजन उससे बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि प्लीज़ यीबो मत जाओ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मुझे होल्ड करो। साउजन को बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था जिसकी वजह से उसे पेन भी होने लगा था। यीबो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए या फिर उसे ही साउजन की हेल्प करनी चाहिए। बट अगर वो डॉक्टर को बुलाने जाएगा तो साउजन को वेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा पेन होगा। दूसरी तरफ साउजन का फेस रेड हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी सेंसिटिव हो रही थी, उसे अब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी थी।
यीबो डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या करना है। फिर वो अपनी आइज़ क्लोज करते हुए कहता है, साउजन प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर दिस। फिर यीबो साउजन को किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते करते वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। यीबो इसकी पूरी बॉडी में किस करना स्टार्ट कर देता है, बट साउजन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। बट जो साउजन चाहता था यीबो उसके साथ वो फिर से नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था अगर उसने फिर से ऐसा किया तो साउजन उससे और भी ज़्यादा नफरत करेगा। बट जैन उससे बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहा था उसके लिए। फिर फाइनली यीबो उसकी बात मान लेता है और उसे सॉरी बोलता है इसके लिए। फिर वो लोग इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद टोटली एक दूसरे से सेटिस्फाइड होने के बाद वो लोग रुक जाते हैं। उन दोनों की हार्ट बीट फास्ट थी। साउजन को अब पहले से थोड़ा ठीक फील हो रहा था। यीबो जेंटली साउजन को बेड पर लेटा देता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से साउजन तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर यीबो साउजन के ऊपर से उठकर बेड साइड में खड़ा हो जाता है और साउजन को देखते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। और फिर वहाँ से टिश्यू लेने के लिए चला जाता है साउजन को क्लीन करने के लिए। फिर कुछ टाइम बाद साउजन अपनी गहरी नींद से उठता है। उसके हाथों पर हैवीनेस सा फील हो रहा था, तो वो देखता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। वो यीबो ही था जो उसके हाथ पर अपना सर रखे हुए सो रहा था। फिर साउजन को याद आने लगता है कि उन्होंने क्या किया था, जिसकी वजह से उसके चीक्स रेड होने लगते हैं। फिर साउजन खुद से कहता है, हमने फिर से किया। साउजन सोच रहा था कि ये यीबो की ही गलती है, उसी की वजह से उसे ऐसा फील होता है। उसे पहले कभी भी ऐसा फील नहीं होता था, बट जब से वो लोग इंटीमेट हुए थे तब से साउजन को यीबो के फेरोमोन्स की कुछ ज़्यादा ही स्मेल आने लगी थी, जिसकी वजह से उसे हॉट सा फील होने लगता है और उसकी बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है। जब भी यीबो साउजन के आसपास होता है साउजन को खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो हमेशा ही हीट में रहता है। यीबो के फेरोमोन्स उसे पागल कर रहे थे, तो साउजन सोचता है कि शायद ये यीबो जानबूझकर कर रहा है। फिर यीबो अपनी नींद से उठने लगता है। साउजन तुरंत ही अपना हाथ यीबो से अलग कर लेता है। फिर यीबो साउजन की तरफ देखता है और कहता है, तुम उठ गए। साउजन सरप्राइजिंगली यीबो की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे बस ये प्रिटेंड करना होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि अभी साउजन को बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था। फिर यीबो वरीडली उससे कहता है, तुम अब ठीक तो हो ना। साउजन यीबो से अपनी नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगता है, क्योंकि अभी उसे एम्बैरसिंग सा फील हो रहा था उसकी तरफ देखने में। साउजन के लिए ये अनयूजुअल सा था, क्योंकि उसने पहले हमेशा यीबो का एरोगेंट फेस ही देखा है, बट अभी जिस तरह से यीबो उसे देख रहा था उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ और ही थे। फिर साउजन उसे बिना देखे हुए कहता है, अब मैं ठीक हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो यीबो उससे कहता है, जाने से पहले मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। साउजन अभी भी उसे बिना देखे हुए कहता है, क्या कंफर्म करना चाहते हो। फिर यीबो उससे कहता है, साउजन क्या लेटली तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कुछ चेंजमेंट्स फील हो रहे हैं। ये सच था कि जैन को उसकी बॉडी में चेंजमेंट्स फील हो रहे थे। फिर साउजन उससे कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। फिर यीबो उसे बताना स्टार्ट करता है कि जब तुम मेरे आसपास होते हो तो मैं पूरी तरह से तुम्हें खो जाता हूँ। मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि तुम सिर्फ मेरी ही हो। फिर साउजन कहता है, अच्छा तो तुम इस तरह से लड़कियों को सेड्यूस करते हो, बहुत अच्छे। तो तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी इन बातों में फंस जाऊँगा, हाँ। साउजन की बात सुनकर यीबो सैड हो जाता है और नीचे देखते हुए कहता है, मैंने पहले कभी भी किसी को इस तरह के वर्ड्स नहीं बोले। वो लड़कियाँ हमेशा मेरे पास आती थी, मैं उनके पास कभी नहीं गया। फिर साउजन फेक स्माइल करते हुए कहता है, मैं कोई इडियट नहीं हूँ कि तुम्हारी इन बातों पर बिलीव कर लूँगा। तो यीबो उससे सैड वॉइस में कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे। फिर यीबो उससे कहता है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम बिलीव करो या नहीं। मैं बस तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि हम लोग फेटेड पेयर्स हैं, और अगर अब तुम इस पर भी बिलीव नहीं करना चाहते तो ये तुम्हारी चॉइस है। फिर यीबो अपनी सीट से उठता है और साउजन को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। साउजन उससे कुछ नहीं बोलता, बल्कि बेड पर लेट जाता है और फिर केयरफुली पास्ट वीक्स के बारे में सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। साउजन सोचता है कि यीबो को भी सेम ही फील हो रहा है मेरी तरह। ऐसा क्यों है? क्या हम सच में फेटेड पेयर्स हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट डे साउजन को डिजीनेस सा फील होने लगता है। जो भी वो खाता है उसे वॉमिटिंग हो जाती है। दिन पर दिन उसका फेस पीला पड़ रहा था और वो पहले से अब पतला हो गया था। यीबो ने भी अब साउजन को परेशान करना बंद कर दिया था। वो अब कोई रूल भी नहीं तोड़ता था जिसकी वजह से साउजन उस पर चिल्ला सके। तो साउजन को अब लोनली सा फील होने लगा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं आदत हो गई थी यीबो को चिल्लाने की।
जैन क्लासरूम में शांति से बैठा था, उसकी क्लास चल रही थी, बट उसका माइंड कहीं और ही था। बट तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद साउजन अपनी बेहोशी से उठता है और चारों तरफ देखते हुए खुद से कहता है, मैं कहाँ पर हूँ। साउजन को वीकनेस फील हो रही थी, जिसकी वजह से उसका विज़न ब्लरी था, बट वो फिर भी अपने आसपास देखता है, जहाँ पर उसे 3 लोग दिखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। साउजन को ये सुनाई पड़ रहा था कि कोई कह रहा है, मैम सर, मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। साउजन बस ये फिगर आउट करना चाहता था कि ये पर्सन कौन है, ये आवाज़ किसकी है। फिर साउजन की मॉम कहती हैं, थैंक यू यीबो, श्योरली तुम्हारे पेरेंट्स इससे खुशी होंगे। फिर साउजन की मॉम एक्साइटेड होते हुए कहती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स और हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि जब तुम लोगों की एज हो जाएगी तब हम लोग तुम्हारी शादी कर देंगे। फॉर्चुनेटली तुम लोग फेटेड पेयर्स हो, मैं बहुत खुश हूँ। फिर यीबो भी ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू मिसेस साओ। फिर साउजन की मॉम कहती हैं, हमारे आजन का अच्छे से ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारी मॉम को कॉल भी करना है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर यीबो जैन की तरफ देखता है जो कि उसको घूर रहा था। यीबो स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम उठ गए। साउजन ने अभी जो उनको बात करते हुए सुना वो उस पर कंफ्यूज था कि वो लोग किस खुशी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जैन उससे क्यूरियस होते हुए पूछता है कि वो सब क्या था। तो यीबो जैन को एक एनवेलप देते हुए कहता है, इस बारे में। फिर जैन एनवेलप को देखते हुए यीबो से कहता है, इसमें क्या है। तो यीबो उससे कहता है, खुद खोल कर देख लो। जैन वो एनवेलप खोलता है, उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी। जैन उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो यीबो से कहता है, ये क्या है। तो यीबो उसे स्माइल करते हुए बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जैन सरप्राइजिंगली उससे कहता है, हाँ। तो यीबो उससे कहता है, ये मेरी ही गलती है, जब हमने वो किया था इसके बाद से तुमने दवा नहीं ली, शायद इसी वजह से हो गया, मुझे ही केयरफुल रहना चाहिए था, ये मेरी ही गलती है। एक्चुअली साउजन प्रेग्नेंट होने की वजह से गुस्सा नहीं था, बट वो शॉक में था। फिर साउजन एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी बेली में कुछ है। यीबो जैन का रिएक्शन देखकर सरप्राइज हो जाता है और फिर उसकी तरफ देखता है। फिर जैन स्माइल करते हुए खुद से कहता है, मेरी बेली में बेबी है, वाओ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यीबो स्माइल करते हुए साउजन की तरफ देखता है और सोचता है कि ये कितना क्यूट है। फिर जैन यीबो का हाथ पकड़कर अपनी बेली को टच कराते हुए कहता है, यीबो देखो, यहाँ पर हमारा बेबी है। यीबो ने पहले कभी भी साउजन के ये एक्सप्रेशंस नहीं देखे थे। अभी साउजन एक हैप्पी किड की तरह लग रहा था, जिसे कि अपनी फेवरेट स्वीट्स मिल गए हों। उसने स्कूल में हमेशा साउजन का पोकर फेस ही देखा था, जो हमेशा गुस्से में रहा करता था। अभी साउजन बहुत ज़्यादा क्यूट और साथ ही साथ इरोटिक लग रहा था। फिर यीबो जैन की आंखों में देखते हुए कहता है, यस, ये हमारा बेबी है। साउजन भी कहता है, हमारा बेबी। और उनके फेस एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे, जैसे कि ग्रेविटी उन दोनों को एक दूसरे के पास खींच रही थी। और फिर वो लोग किस करते हैं। ये एक सॉफ्ट पैशनेट किस थी, स्कूल वाली क्लिनिक की तरह नहीं, ये स्वीटेस्ट थी जिसमें लव फील हो रहा था। फिर किसिंग के बीच में ही यीबो साउजन को आई लव यू बोलता है। फिर मेडिटेशन और उनके सिम्टम्स के बारे में बुक्स को रीड करने के बाद साउजन को समझ आता है कि पिछले कुछ हफ्तों से उनके साथ ये क्या हो रहा था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लोग फेटेड पेयर हैं। जब वो लोग एक दूसरे के आसपास होते थे, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाया करती थी, उनके फेरोमोन्स एक दूसरे को स्ट्रांगली फील होते थे। ये सब उनके फेटेड पेयर की वजह से था। फिर साउजन यीबो से कहता है, मुझे बाइट करो। साउजन के मुंह से ये वर्ड सुनकर यीबो उसकी तरफ देखने लगता है। एक्चुअली यीबो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख रहा था कि कहीं साउजन मजाक तो नहीं कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था, साउजन सीरियस था। फिर यीबो उससे कहता है, तुम इसके बारे में श्योर तो हो ना। तो साउजन उसका फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसकी नोज़ पर किस करते हुए कहता है, यस, मैं इसके बारे में श्योर हूँ। तो यीबो कहता है, मैं तुम्हें एडवांस में ही सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर तुम मेरी वजह से हर्ट हो जाओ तो। फिर यीबो साउजन की नेक पर बाइट कर लेता है। अपनी क्रिएशन को देखकर जो उसने अभी साउजन की नेक में किया उसे एडमायर करता है और फिर साउजन की नेक पर उस बाइट मार्क को लिख कर लेता है। फिर साउजन यीबो को हक करते हुए उससे कहता है, आई लव यू टू। यीबो स्माइल करता है और उसे हक बैक करता है। साउजन को फील हो रहा था कि यीबो का दिल कितनी ज़ोरों से धड़क रहा है, जो कि सिर्फ केवल उसी के लिए है। फिर यीबो कहता है, आई विश कि हम लोग हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें। कुछ टाइम बाद यीबो अपने ड्रीम से उठता है और अपने मेसी रूम को देखता है। साउजन किचन से चिल्ला रहा था
किसी जो अपने छोटे ब्रदर और सिस्टर के टॉयज़ को क्लीन करो। उन लोगों की शादी को ऑलमोस्ट 16 साल हो गए थे, पर साउजन अभी भी पहले की तरह ही था। फिर से जो उससे कहता है यस मॉम, मैं अभी करता हूँ। फिर यीबो सोफे से उठकर किचन की तरफ जाता है जहाँ पर साउजन कुकिंग कर रहा था। यीबो उसे जाकर बैग से हक कर लेता है। साउजन उससे कहता है यीबो ये मत करो, नहीं तो तुम जल जाओगे। यीबो साउजन के शोल्डर्स पर अपनी चिन को रखते हुए कहता है मैंने अभी एक ड्रीम देखा था। फिर यीबो साउजन के बैक नेक पर बटरफ्लाई किसेस करते हुए कहता है जब हम लोग हाई स्कूल में थे तभी हमारे बीच सब हो गया था। आई लव यू माई जैन जैन। फिर साउजन भी जो कर रहा था उसे 1 मिनट के लिए स्टॉप करते हुए कहता है आई लव यू मोर माई बोबो। फिर यीबो ने जहाँ पर साउजन की नेक पर बाइट किया था उसे लिक करते हुए कहता है तुम पूरी तरह से सिर्फ मेरे और मेरे ही हो। तो साउजन कहता है येस आई एम ऑल योर्स। तो इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्सन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो एंड थैंक यू फर्स्ट पार्ट को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे भी उतना ही प्यार देना एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।